Hello everyone, in this video we are going to learn about the post fertilization event. That means fertilization हो चुकी है, fertilization के बाद के process को जानना है. Fertilization होने के बाद that means zygote बन चुका है. Zygote के बाद क्या बनेगा? That is embryo बनेगा. Embryo बनने के process को बोला जाता है embryogenesis. Genesis का मतलब भी होता है formation. तो that is embryogenesis. अब zygote क्या है? Zygote एक fertilization से आया है. That means एक मेल गैमेट था, एक फीमेल गैमेट था, फ्यूज हुआ और एक क्या बना? एक सेल बना. तो जाइगोट को हम सिंगल सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंगल सेल बोलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वाइटल लिंक. किसके बीच में ये लिंक है? दो जनरेशन के बीच में. अगर जाइगोट बनना ही बंद हो जाए तो क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कोई इंसान पहुंच सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म पहुंच सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. तो इट्स अ वाइटल लिंक. इज इट क्लियर? और अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होता कैसे है? दिस इज अ प्रोसेस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिवीजन का मतलब है सेल डिवाइड करता रहेगा. और डिवाइड कैसे होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा, मेयोसिस के थ्रू नहीं होगा. मेयोसिस अ रिडक्शनल डिवीजन, इसलिए वो नहीं होगी. कौन सी होगी? माइटोसिस होगी. और माइटोसिस का काम क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना होता है. सेल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दैट मींस मॉडिफाई करना सेल जो भी फॉर्म हो रहे हैं. जैसे कि अगर सेल है तो टिश्यू बनाना, टिश्यू है तो ऑर्गन बनाना, ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन से डेवलप करना इज अ पार्ट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. और अगर हम बात करें इसी के बेस पे जाइगोट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस बेस पे हम एनिमल्स को फोर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज ओविपेरस, अनदर वन इज विविपेरस. ओविपेरस का मतलब है जब एन ऑर्गेनिज्म अनफर्टिलाइज और द फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करता है, आउटसाइड द बॉडी ले कर देता है, देन इट इज ओविपेरस. एग्जांपल है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. बट विविपेरस में क्या होता है? एक प्रॉपर यंग पर डेवलप होके बर्थ लेता है. इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच.